नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। सही बात साथियों, अगर आपको लगता है कि मैं हार जाऊंगा, अनसक्सेस हो जाऊंगा, असफल हो जाऊंगा, तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। बस मेहनत करो साथियों, और ये सोचो मत कि हम हारेंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। बस अब ईमानदारी के साथ मेहनत करो। तो चलिए साथियों, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन। आत्म में मौजूद सूक्ष्म जीव, साथियों ये आत्म में मौजूद सूक्ष्म जीव है गट फ्लोरा जिसका नाम है, द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है आपको बताना है। साथियों साइंस का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों आत्म में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन सामने हैं, चलिए बताइए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आत्म में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है आपको बताना है। चलिए बताइए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, विटामिन के का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा साथियों? आत्म में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा के द्वारा कौन सा विटामिन निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है? विटामिन के साथियों। ठीक है साथियों, यह हमारे लिए क्या होते हैं साथियों? मित्र बैक्टीरिया है। ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है साथियों? विटामिन के का उत्पादन होता है। ठीक है साथियों, चलिए गट फ्लोरा नाम है, याद रखना साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? चलिए बताइए साथियों, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है साथियों आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। यमुना और बेतवा नदी का संगम चलिए बताइए, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है आपको बताना है। चलिए, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? हमीरपुर, कुरुसेला, इलाहाबाद या आलमपुर। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी। जितने भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस बाकी यही निशा होगा। सही बात साथियों, शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेले लगेंगे। शहीदों को मेरा सत सत नमन। ठीक है, चलिए बताइए साथियों, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है आपको बताना है। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। हमीरपुर, कुरुसेला, इलाहाबाद या फिर आलमपुर। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, हमीरपुर में साथियों क्या होता है? यमुना और बेतवा नदियों का संगम होता है, मिलन होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है? यमुना और बेतवा नदियों का क्या होता है? मिलन होता है साथियों। कहाँ पे होता है साथियों? हमीरपुर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? चलिए बताइए साथियों, कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है आपको बताना है। मिक्सोडेमा, वर्णांधता, अतिरिक्त स्राव रोग या अरंजकता। चलिए बताइए साथियों, कौन सा एक जेनेटिक रोग नहीं है साथियों, विकार नहीं आपको बताना है। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, मिक्सोडेमा। ये एक साथियों जेनेटिक विकार नहीं है, बल्कि ये कैसे होता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कम स्राव होने के कारण ये रोग होता है साथियों। इससे थायराइड ग्रंथि क्या होती है? प्रभावित होती है साथियों, जिससे हृदय की गति मंद हो जाती है, रोगी की त्वचा शुष्क हो जाती है, पलके और ओठ क्या होते हैं? मोटे हो जाते हैं साथियों। ठीक है, बाकी तीनों साथियों जेनेटिक हैं, वर्णांधता, अतिरिक्त स्राव रोग और अरंजकता। ठीक है, ये तीनों क्या है? जेनेटिक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए साथियों।
आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे। बची है लहू की एक भी बूंद भी रगों में, तो भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। सही बात साथियों, हमारे जो वीर शहीद हैं उनके ही द्वारा हमारे भारत माता का आंचल सुरक्षित रखा गया है। चलिए बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय, चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटेकर। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब सही जवाब बताइए, गलत ही बताइए बट बताइए जरूर। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, ए सुंदरलाल बहुगुणा। साथियों ये एक पर्यावरणविद और चिपको मूवमेंट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, चिपको आंदोलन, वहाँ जुड़े हुए नेता हैं साथियों। और इनको विश्व भर में क्या जाना जाता है, वृक्ष मित्र के नाम से इनको जाना जाता है साथियों। विश्व भर में इनको क्या जाना जाता है साथियों, वृक्ष मित्र के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है साथियों, किनको, सुंदरलाल बहुगुणा को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए बताइए साथियों, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए बताइए, टी सरस्वती, अम्मा वल्लभाचार्य, किशोरी मोहन गांगुली या पंडित राम अवतार शर्मा। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, किशोरी मोहन गांगुली। ये एक ऐसे राइटर थे साथियों जिन्होंने क्या किया था साथियों, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। चलिए बताइए साथियों, एससी के लिए कितनी है साथियों, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितनी साथियों, आपको बताना है। चलिए बताइए, एससी के लिए कितनी है, अनुसूचित जाति के लिए 84 है साथियों। यहाँ पे एसटी का पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति का। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, 17, 47, 29 या फिर 34। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी, 47 सीट क्या है साथियों, ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कहाँ, लोकसभा में। कहाँ साथियों, लोकसभा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ठीक है, शब्द भेदिया है साथियों, ये भेदिया, शब्द भेदिया लेन देन। ठीक है साथियों, भेदिया लेन देन, शब्द भेदिया लेन देन किससे संबंधित है, आपको बताना है साथियों। सार्वजनिक खर्च, शेयर बाजार, हवाला खर्च या कर निर्धारण। चलिए बताइए, शब्द भेदिया लेन देन किससे संबंधित है, जिसको बताना है साथियों। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, किससे संबंधित है, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया लेन देन किससे संबंधित है, आपको बताना है साथियों। सार्वजनिक खर्च, शेयर बाजार, हवाला खर्च या कर निर्धारण। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी, शेयर बाजार से संबंधित है साथियों। भेदिया लेन देन किससे संबंधित है साथियों, शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। चलिए बताइए साथियों, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के दोनों सदन है साथियों। राज्यसभा, इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, आपको बताना है। चलिए, 1950, 1952, 1949 या फिर 1947। चलिए सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, कौन से वर्ष संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी, 1952 में साथियों संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, कब हुई थी, 1952 में, पहले आम चुनाव के पश्चात साथियों। जब पहला आम चुनाव हुआ था उसके जस्ट बाद क्या हुआ था साथियों, संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों,
चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। सही बात साथियों, शहीदों के लहू का हर एक कतरा क्या लाता है? इंकलाब लाता है। और हम लोग जितने भी युवा हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करता है देश पे मर मिटने का। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। एक मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। ठीक है साथियों, चलिए बताइए। एक मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है, एक वायरस है कह लीजिए साथियों, जो आपके कंप्यूटर पे क्या दिखाता है साथियों? आपके कंप्यूटर पे एड दिखाता है, उसका नाम पूछ रहा है। चलिए बताइए उसका नाम क्या होगा? चलिए बताइए उसका नाम क्या होगा साथियों? एक वायरस है साथियों जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है, रूट किट, बॉट, बैकडोर या एडवेयर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, एडवेयर उसका नाम है। क्या नाम है साथियों? एडवेयर, जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। और ये एक प्रकार का क्या है? वायरस है साथियों। क्या है? वायरस है। ठीक है, क्या है? वायरस है साथियों। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? आपको बताना है साथियों। गंगा नदी में जो प्रदूषण है साथियों उसको समाप्त करने के लिए कौन सी याचिका दायर की गई थी, जो नमामि गंगे थी, गंगे परियोजना के माध्यम से साथियों? चलिए बताइए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एमसी गुप्ता बनाम भारत संघ, ठीक है, और बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है साथियों, ये जनहित याचिका दायर की गई थी साथियों एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है, किसके लिए? गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए साथियों, 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? आपको बताना है साथियों। 1956 में किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? बताइए। भौगोलिक समानता और संसाधन आवंटन, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता, प्रशासन की सुविधा। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर साथियों 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपको बताना है साथियों। चलिए, मिजोरम, असम, कर्नाटक या केरल? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसीलिए तो मेरा भारत देश क्या है? महान है साथियों। ठीक है साथियों, हमारे देश में बहुत सारी अनेकता है, फिर भी हम सारे मिलके एक हो जाते हैं। चलिए बताइए, रबड़ के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? मिजोरम, असम, कर्नाटक या फिर केरल? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, केरल राज्य जो है साथियों ये रबड़ के उत्पादन में क्या है? टॉप पे है। ठीक है साथियों, पहले स्थान पे है। ठीक है साथियों, कौन से स्थान पे? पहले पे है। दूसरे पे है साथियों त्रिपुरा है दूसरे पे। ठीक है, त्रिपुरा है दूसरे पे साथियों, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए बताइए आप। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट के जज? चलिए बताइए। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है। चलिए बताना है आपको साथियों कि राज्य में क्या होता है? राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है साथियों? आपको बताना है। चलिए बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट के जज? चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, राज्यपाल क्या करता है? राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है साथियों। संविधान के 233 अनुच्छेद के अनुसार साथियों क्या करता है? राज्यपाल क्या करता है? राज्य में साथियों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में किस
किसके दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है? चलिए बताना है साथियों। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में किसके दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है? आपको बताना है। चलिए इसका सही जवाब बताना है आपको साथियों। चलिए बताइए। दूसरे घंटे में भोजन के अवकाश से पहले घंटे या अंतिम घंटे? चलिए बताना है आपको सही जवाब क्या होगा साथियों। प्रश्नकाल का जो समय होता है उसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? सी, पहले घंटे। ठीक है साथियों, पहले घंटे। प्रत्येक सदन की पहली बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है साथियों। ठीक है, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं साथियों, और इसी को ही प्रश्नकाल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस वर्ष उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? आपको बताना है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस वर्ष उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? चलिए बताइए साथियों। मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। शहीदों को सत सत नमन। जितने भी शहीद हुए हैं, जो हमारे देश के वीर सैनिक हैं, सभी को सत सत नमन। चलिए बताइए, किस वर्ष उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? आपको बताना है। चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 1950, 1949, 1952 या फिर 1947? चलिए बताइए सही जवाब, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, 1950 में उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है साथियों, उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, कब हुई थी? 28 फरवरी 1950। 28 फरवरी 1950 को साथियों उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी साथियों? इसकी स्थापना, इसका इनागुरेशन कह सकते हैं, उद्घाटन हुआ था इसी दिन। ठीक है, और गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? चलिए बताइए, कौन सी अनुसूची साथियों? अनुसूची है ये, कौन सी अनुसूची? ठीक है साथियों क्या है? दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान करती है। 12वीं, 9वीं, 10वीं या 7वीं? चलिए बताइए कौन सी अनुसूची है साथियों, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या? अनुसूची का नाम बताना है साथियों, जो क्या करती है? दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान करती है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, 10वीं अनुसूची है साथियों। ये क्या है साथियों? 10वीं अनुसूची जो है साथियों, ये दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है साथियों। ठीक है, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था साथियों 1985 के द्वारा। ठीक है, सांसद तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए। जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त क्या होना चाहिए साथियों? मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। सही बात साथियों, शहीदों का ये अरमान होता है कि मरते वक्त हमारी मिट्टी हमारे देश की होनी चाहिए। सभी शहीदों को मेरा सत सत नमन वंदन है उनका। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है। लॉर्ड इरविन, आर्थर वेलेंसले, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड लिनलिथगो? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। जितने भी भाई बहन लाइव है सबका तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है साथियों, ये क्या थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के वायसराय थे। ठीक है साथियों, ये क्या थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। एक अखिल इस्लामिक आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? चलिए बताइए साथियों। एक इस्लामिक आंदोलन था साथियों, क्या नाम है? तहरीक ए रेशमी रुमाल। चलिए, किस आंदोलन से शुरू हुआ था? आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों।
चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। चलिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। देवबंद आंदोलन, बरेली आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर वहाबी आंदोलन, बताना है आपको सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आप बताइए। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब इसका सही जवाब बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, देवबंद आंदोलन। ठीक है साथियों, देवबंद आंदोलन। ठीक है साथियों, यहीं से क्या था साथियों, तहरीक ए रेशमी रुमाल, ये संबंधित था साथियों। ये आंदोलन 1913 से लेकर 1920 के बीच में। ठीक है साथियों, 1913 से लेकर साथियों 1920 के बीच में। ठीक है, 1920 के बीच में ये था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। ठीक है साथियों, भूदान आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था ये नहीं पूछ रहा है साथियों, किसने सक्रिय भूमिका निभाई है। ठीक है, विनोबा भावे का नाम आ गया होगा आपको याद भूदान आंदोलन से, बट बताना है किसने सक्रिय भूमिका निभाई, ये चीज आपको बतानी है। चलिए बताइए, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण, एम.जी. रामचंद्रन या देवीलाल। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब इसका जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी, जयप्रकाश नारायण। कौन थे साथियों सक्रिय भूमिका निभाई थी, जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अंतिम क्वेश्चन साथियों। ठीक है साथियों, ये रहा अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। सही बात साथियों, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है, बस इसी बात का गौरव है। चलिए बताइए, लास्ट सवाल है साथियों, अंतिम सवाल है और बताना है, भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी का जनक साथियों किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सीआईडी का जनक किसे माना जाता है, फादर ऑफ सीआईडी। चलिए बताइए, डीपी कोहली, राय बहादुर, पंडित शंभुनाथ, करमचंद जैन, खान बहादुर, कुर्बान अली खान। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, आप बताइए साथियों। चलिए इसका सही जवाब बताइए साथियों। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब इसका जवाब दीजिए, गलत ही दीजिए साथियों, कोई दिक्कत नहीं, बट सही आप बोलिए, जवाब दीजिए, ताकि ये हो साथियों जो गलत चीज़ें हैं वो निकल के सही चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, बी होगा साथियों, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को साथियों सीआईडी के जनक के रूप में जाना जाता है साथियों। ठीक है साथियों, सीआईडी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है साथियों, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को। ठीक है, चलिए साथियों, ये रहा आज का टॉप 20 क्वेश्चन साथियों। आपने अपने आप को चेक किया होगा कि 20 में से कितने के सही जवाब आपके आए होंगे। अगर 8-10 के भी आ रहे हैं साथियों तब भी आप क्या है, अच्छे स्टूडेंट्स में आएंगे। आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, आपके लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। शेयर कर सकते हैं साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपको डेली 8 बजे शाम को टॉप 20 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे साथियों, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी जरूर मदद करेंगे। ठीक है साथियों, बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों, माता पिता का और गरीबों का भी सम्मान करिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।